खजुराहो के रेडिसन होटल में G20 की एक बैठक रखी गई, जिसमें संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार भी यहां पर मौजूद रहे। महत्वपूर्ण निर्णयों पर एक बैठक हुई और कहा कि इसका लाभ भारत को जरूर मिलेगा और जैसे कि G20 देश होते हैं वैसे ही भारत को भी G20 देशों की तर्ज पर देखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जो मुगल या विदेशी या ब्रिटिश शासन जो भी मूर्तियां यहां से बाहर ले गया था उनको भी वापस लाया जाएगा। अभी तक 229 मूर्तियां वापस लाई जा चुकी हैं। ये सब मोदी जी की अध्यक्षता में हो पाया है। देखिए इस पूरी मीटिंग को। सबको नमस्कार। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 1999 में G20 का स्थापित हुआ था। G20 हर वर्ष एक रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के नेतृत्व में आयोजित होते हैं। G20 एक ग्रुप ऑफ 20 एक इंटर गवर्नमेंटल मंच है। उसी कड़ी में 2022 दिसंबर से 2023 दिसंबर तक भारत की अध्यक्षता में G20 संपन्न हो रहे हैं। इससे पहले इंडोनेशिया अध्यक्षता में एक साल मीटिंग हुआ था। देश में G20 नेतृत्व का समिट भारत में दिसंबर से शुरू हुआ है। भारत ने G20 का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबम यानी विश्व एक परिवार है, इस सिद्धांत को हम मानते हैं। यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये भारत के एक सच्चे भावनाओं को दुनिया भर में अनेक देशों के सामने संदेश देते हुए ये G20 का मीटिंग का आयोजित किया है। इससे पहले लगभग 1999 से जो भी देश में G20 मीटिंग्स होता था वो पूरा मीटिंग्स उस देश का नेशनल कैपिटल में होता था। इंडोनेशिया का पूरा मीटिंग्स बाली में हुआ था। मगर भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सोच सिर्फ दिल्ली में मीटिंग्स नहीं होना चाहिए, देश भर में प्रमुख नगरों में प्रमुख प्रांतों में ये मीटिंग्स होना चाहिए। ऐसा निर्णय करके सिर्फ न्यू दिल्ली को परमिट ना करते हुए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज, सिविल सोसाइटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सभी मिनिस्टर्स मिलकर इस G20 मीटिंग्स को योगदान करना चाहिए। आजाद के बाद इतना बड़ा इवेंट्स भारत में पहली बार हो रहे हैं। लगभग
56 शहरों में 250 से अधिक मीटिंग्स भारत में हो रही हैं, जिसमें 20 कंट्रीज अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूएसए, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड भारत, ये सब G20 कंट्रीज का मेंबर्स है। मगर आदरणीय प्रधानमंत्री तय किया है, जो भी अध्यक्षता करते हैं उनके स्पेशल इन्वाइट के नाते, गेस्ट कंट्री के नाते दूसरा कंट्रीज को, नियर बाय कंट्रीज को बुला सकते हैं। वो अधिकार G20 कंट्री जो प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता करते हैं, उनको अधिकार रहते हैं। इस अधिकार को उपयोगिता करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री तय किया है, G20 के साथ साथ गेस्ट कंट्रीज के नाते 9 कंट्रीज को तय किया है। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इस 9 कंट्रीज को भी पूरे G20 मीटिंग्स में भारत सरकार बुला रही है। इसमें इस G20 कंट्रीज में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, दुनिया का जीडीपी 85% इस G20 कंट्रीज के अंदर आते हैं। इतना बड़ा इंपॉर्टेंस इस G20 मीटिंग्स का है। दुनिया का जीडीपी 85% इस 20 कंट्रीज में आते हैं। ग्लोबल बिजनेस 75% से अधिक इस G20 मीटिंग्स के जो कंट्रीज है उनके देशों से आते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया का पॉपुलेशन लगभग 2/3 इस G20 कंट्रीज से आते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं G20 कंट्रीज का महत्व क्या है। ये लगभग 250 मीटिंग्स भारत में हो रहे अलग अलग देशों का, ये हमारे लिए, भारत के लिए गर्व का विषय है। 135 करोड़ जनता गर्व का महसूस करने का समय है। इस मीटिंग्स साल भर होगा। सितंबर 2023 लगभग इस G20 कंट्रीज के जो गेस्ट कंट्रीज के इंपॉर्टेंट टॉप लीडर्स 43 हेड्स ऑफ डेलीगेशन, उसमें प्राइम मिनिस्टर्स हो सकता है, प्रेसिडेंट्स हो सकता है। न्यू दिल्ली समिट के नाम पर एक मीटिंग दिल्ली में होगा। इसमें अलग अलग घोषणा, MOU देश भर में आने वाले दिन में दुनिया को क्या मैसेज देंगे वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर, यह सब वो दिन घोषणा होने वाला है। इसके अलावा
ऐसी समांतर एंगेजमेंट ग्रुप्स का भी काम करते हैं। G20 देशों के सिविल सोसाइटीज, पार्लियामेंट्रियंस, थिंक टैंक्स, वुमेन ग्रुप, यूथ ग्रुप, लेबर ग्रुप, वर्कफोर्स, बिजनेस ग्रुप और रिसर्चर्स, ऐसी अलग अलग मीटिंग्स इस 250 मीटिंग्स में होने वाला है। उसमें मिनिस्ट्री का भी होता है, मिनिस्ट्री के अलावा भी ऐसा मीटिंग्स होते हैं। इस साल भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, स्टार्टअप के नाम पर भी दुनिया में बहुत बड़ा एक रिसोर्स है। दुनिया के नौजवान सोच अलग है। दुनिया के नौजवान की सोच के द्वारा दुनिया के एक विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए एक स्टार्टअप के नाम पर, स्टार्टअप 20 के नाम से भी ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया है इस साल, जो इन्वेशन को ड्राइव करने में स्टार्टअप का भूमिका बहुत बड़ा है। और तेजी से बदलते हुए ग्लोबल सिनेरियो में हमारी इस G20 में स्टार्टअप लगाना एक हमारा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। सारी दुनिया में भी अप्रिशिएट किया है। सभी देशों का पहला मीटिंग, इस स्टार्टअप्स का मीटिंग हैदराबाद में शुरुआत हुआ है, ग्रुप मीटिंग। वैसा ही इस G20 का प्राथमिकता, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरमेंट एंड रैपिड इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ पर प्रगति में तेजी लाना, टेक्नोलॉजिकल चेंज और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 21st सदी के लिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, ऐसी यूथ एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, संबंधित शहरों में परंपराओं तथा उनके ऐतिहासिक स्थलों को दुनिया भर जो डेलीगेट्स आते हैं उनको दिखाना चाहिए। और हमारे लिए G20 कंट्रीज का जो मीटिंग होगा, इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आने वाले हैं। इसमें इस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशंस के साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, FSB, OECD, AU, नेपाड चेयर, एशियान चेयर, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ISA, CDRI, ऐसे टॉप ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडिंग में, बिजनेस में, फाइनेंस में, बैंकिंग में टॉप ऑर्गेनाइजेशंस है। उसमें भी उस ऑर्गेनाइजेशंस का हर मीटिंग में डेलीगेट्स रहेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इस मीटिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस मीटिंग्स के लिए महत्वपूर्ण कंट्रीज, दुनिया के एक संदेश देने वाले, दुनिया के
एक मार्गदर्शन करने वाले मीटिंग्स है। इसीलिए ये सभी जो दुनिया के प्रमुख संगठन है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी पूरा एक्टिव रोल इस मीटिंग्स में प्ले करने वाले हैं। हमारे लिए G20 डेलीगेट्स और जो अतिथि आते हैं, भारत की समृद्धि, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत की झलक दिखाने का और उन्हें एक यादगार अनुभव प्रदान करने का आजाद के बाद पहली बार हमारा को मौका मिला है। जो इस मीटिंग्स के द्वारा सांस्कृतिक विकास का भी चर्चा होगी। भारत की प्राचीन संस्कृति में जीवन जीने का एक श्रेष्ठ मार्ग दुनिया को बताने का मौका मिला है, क्योंकि जो भारत के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है, अलग अलग इस्कॉन का लीजिए, स्वामी नारायण जी का लीजिए, साईं बाबा ट्रस्ट का लीजिए, माता अमृतानंदमय, आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसी अनेक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का फॉलोइंग दुनिया भर में है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। भारत का संस्कृति का, भारत का विरासत का, भारत का विचारधारा का, भारत का जीवन का पद्धति का दुनिया भर में बहुत बड़ा फॉलोइंग है। इसीलिए इस मीटिंग्स को भी सारी दुनिया क्या संदेश मिलेगा वो देख रही है। ट्वेंटी 23 आज का फरवरी 22 से लेके 25 तक लगभग 4 दिन का मीटिंग्स, अलग अलग मीटिंग्स होने वाला है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी इस मीटिंग में रहेंगे। इस संदर्भ में जो विदेशों से जितने भी एंटिक्विटीज भारत सरकार विदेशों से लाए, अलग अलग कारणों से गए, कुछ चोरी करके गए, स्मगलिंग करके गए, आजाद से पहले गए, ब्रिटिश के जमाने में गए, मुगलों के जमाने में भी जो भी हमारा एंटिक्विटीज लेके गए, मूर्तियां अलग अलग, वो भारत लाने में बहुत प्रयास किया है। आजाद से लेके 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जब तक 13 आजाद से लेके नरेंद्र मोदी जी 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी लिया है, जब तक विदेश से लाए ओनली 13 एंटिक्विटीज है। अभी इस 8 साल में 229 एंटिक्विटीज भारत लाए देशों से, 229। आजाद से लेके 14 तक 13 था। अभी इस 8 साल में प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण, प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के साथ जो MOU के कारण आज 229 एंटिक्विटीज भारत आए। उसमें कुछ 25 चुनकर इस मीटिंग में भी हम प्रदर्शन का सभी डेलीगेट्स के लिए प्रदर्शन करने वाले हैं। आप लोग भी आके देख सकते हो। वैसा ही मैं हमारा सांसद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।
जो प्रधानमंत्री जी का सोच है, G20 इज नॉट ओनली ऑफिशियल मीटिंग, ये सरकार का मीटिंग है। भारत सरकार को दिल्ली में कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर हम स्टेट्स में करें, स्टेट में नहीं, अलग अलग जगह 56 सिटीज में करें, सिविल सोसाइटी को भागीदार करने के लिए प्रयास करें, मीडिया के सामने मीडिया को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए प्रयास करें, जितने भी अपना विरासत है, अपना हेरिटेज है, धरोहर है, उसको लोगों को दुनिया भर में बताने के लिए प्रयास करें। क्योंकि जितने भी लोग डेलीगेट्स इधर आते हैं, वो वापस जाने के बाद भारत का कल्चर का, भारत का विरासत का, भारत का टूरिज्म का एम्बेसडर बनकर वो अपने देश में भारत के बारे में अच्छे प्रचार करना चाहिए। ये अब आदरणीय प्रधानमंत्री चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण से जो आज मीटिंग होगा, इस मीटिंग के अंदर लगभग आदरणीय हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रांत अध्यक्ष लगभग 55 डेज से लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, जैसा डेट तय हुआ है, मीटिंग होने वाला है इस स्थान पर, 55 डेज से पूरा शहर एक वातावरण खड़ा करने के लिए एक स्वच्छता अभियान के नाम पर स्वच्छता कार्यक्रम शुरुआत किया है। आज तक 55 डेज हुआ है। मैं भारत सरकार के द्वारा आदरणीय हमारा सांसद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक अच्छे काम, क्योंकि ऐसा ही सभी लोग क्या कर सकते हैं, सभी लोग जाके वॉलंटियर नहीं कर सकते, मगर अपने घर के सामने ठीक रखना, सजाना, स्वच्छता रखना। मैं खुशी का बात है, पत्रकार भी भागीदार हुआ है। मैं आप लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये सरकार के लिए नहीं कर रहे, अपने विरासत के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने धरोहर के लिए, अपने कंट्री का इमेज के लिए सभी लोग पार्टिसिपेट करें। हम कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जितने भी एएस गवर्नमेंट्स है वो भी ठीक करने के लिए हम प्रयास करें। वैसे ही 55 डेज ऐसा किया है। हर जगह उस प्रांत का हम जिधर भी मीटिंग्स करते हैं, उसी प्रांत का कल्चर का प्रदर्शन करने के लिए निर्णय किया है। उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। लगभग 400 से ज्यादा, एक मीटिंग में 2-2 जगह, 3 जगह जो विरासत पे जाते हैं, उधर भी कल्चर मीटिंग होगा। इसीलिए अलग अलग अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा अपना कल्चर भी सब लोगों को बताने के लिए भी भारत सरकार प्रयास करे। मैं आप लोगों से खजुराहो, अभी इस संदर्भ में ऐसा लिंक किया है, खजुराहो फेस्टिवल के नाम पर, खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल के नाते भी इस कार्यक्रम जोड़कर शुरुआत किया है। इसके द्वारा खजुराहो आजू बाजू मध्य प्रदेश का कल्चर भी सारी दुनिया के डेलीगेट्स को, क्योंकि कल्चर दृष्टिकोण से ही कल्चरल एक्टिविटी में भागीदारी है, जो वही डेलीगेट्स आने वाले हैं, वो भी हम प्रयास करें। हर जगह ऐसे ही प्रयास करें। जो भी मीटिंग होते हैं, मीटिंग के लिए मीटिंग नहीं करें। इस 4 दिन का मीटिंग है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहते हैं, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। आप पूरा हमारा को सपोर्ट करके, हमारे देश को सपोर्ट करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों की पूरा मदद दी। सब लोगों की इच्छा है। खजुराहो शिल्प ग्राम एक यहाँ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मध्य प्रदेश और हम उसका उपयोग यहाँ किसी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। टेक्निकल कुछ पार्ट के कारण से मैं आदरणीय जी के सर रेड्डी जी से अनुरोध करता हूँ कि उसके बारे में भी एक डिसीजन अगर होगा तो यहाँ पर उसका भरपूर उपयोग, दुनिया भर के जो आर्टिस्ट आते हैं, और ये खजुराहो नृत्य महोत्सव एक बड़ा फेमस 1975 से इसकी शुरुआत यहाँ हुई है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दिशा में मैंने पत्र भी लिखा है। तो इस बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ हो जाए बढ़िया सा। सांसद भी मेरा दृष्टि में लाए। मैं मेरा कल्चर मिनिस्ट्री के ऑफिसर के साथ बैठा हूँ। बैठने के बाद ये तय किया हूँ, जो खजुराहो में जो शिल्प ग्राम है वो अभी साउथ
साउथ साउथ जो कल्चर सेंटर में साउथ जोन कल्चर सेंटर वो अभी वो मैं ट्रांसफर करने के लिए निर्णय किया हूँ। वो नॉर्थ जोन सेंट्रल कल्चर सेंटर प्रयागराज के अंदर लाएंगे बधाई बधाई, बहुत अच्छी बात। और जल्दी से जल्दी